हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 8 विषय विज्ञान का पाठ 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अनुक्रमणिका दी हुई है। यहाँ पर हम देखेंगे अनुक्रमणिका, इसमें पाठ का नाम दिया हुआ है, पाठ का क्रमांक दिया हुआ है, पृष्ठ क्रमांक। तो देखिए, पार्ट 1 था हमारा फसल उत्पादन एवं प्रबंध, पार्ट 2 था सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु, पार्ट 3 थे संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, पार्ट 4 धातु एवं अधातु, पार्ट 5 कोयला और पेट्रोलियम, पार्ट 6 दहन और ज्वाला, पार्ट 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, पार्ट 11 बल तथा दाब, पार्ट 12 घर्षण, पार्ट 13 ध्वनि, पार्ट 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, पार्ट 16 प्रकाश। तो इस तरह से हमें पाठ के क्रमांक दिए हुए हैं। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं पाठ 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के प्रश्नोत्तर। तो देखिए, हमारा पाठ 14 है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपको हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए बच्चों, हम देखते हैं यहाँ प्रश्न नंबर 1। आसुत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता, कारण लिखिए। जो आसुत जल है उसमें विद्युत का चालन क्यों नहीं होता, हमें इसका कारण लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 176 पर। इस प्रश्न का उत्तर हमने लिखा है, देखेंगे, आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण विद्युत का चालन नहीं होता। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए यह जल विद्युत का आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करता। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखा बच्चों। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दिए गए पदार्थों को विद्युत के चालक एवं कुचालक पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर देखिए, हमें यहाँ पर दिया हुआ है कुछ पदार्थों के नाम: तांबा, एल्यूमिनियम, रबड़, प्लास्टिक, लोहा, लकड़ी। तो ये जो दिए हुए हमें, इसमें से हमें छांट कर लिखना है विद्युत के चालक और विद्युत के कुचालक। तो देखिए, यहाँ पर विद्युत के चालक तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा, ये क्या है, विद्युत के चालक है। और विद्युत के कुचालक रबड़, प्लास्टिक और लकड़ी, यह क्या है, विद्युत के कुचालक है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखा। यहाँ पर हम देखेंगे विद्युत के चालक तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा, ये क्या है, विद्युत के चालक है। और विद्युत के कुचालक क्या, रबड़, प्लास्टिक और लकड़ी, जिनमें से विद्युत का चालन नहीं होता, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत के कुचालक। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखा। आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाह की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है, इसका उत्तर हमें लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 174 से। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर विक्षेप होता है। क्या होता है, वहाँ पर चुंबकीय सुई जो है उस पर क्या होता है, विक्षेप होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें पृष्ठ क्रमांक 174 से मिला, जहाँ से हमने यहाँ पर लिखा है। आप भी इसे देखकर लिख सकते हैं। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं। जो विद्युत धारा है उसका जो रासायनिक प्रभाव है, इससे आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 177 पर। किसी चालक द्रव्य में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। जो किसी चालक द्रव्य में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। किसी चालक में विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इस तरह से किसी चालक द्रव्य में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया उत्पन्न होती है, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5। देखिए, प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है हमारा। चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता, बल्ब न जलने के संभावित कारण लिखिए। जो हमें चित्र में जो
व्यवस्था दिखाई गई है इसमें बल्ब नहीं जलता। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा प्रश्न क्रमांक 173 पर। देखिए, जब कोई द्रव्य विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने नहीं देता, जब कोई द्रव्य विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने नहीं देता तो संपरीक्षित का परिपथ पूरा नहीं होता तथा बल्ब नहीं जलता। जो संपरीक्षित है उसका परिपथ पूरा नहीं होता और वहाँ पर बल्ब नहीं जलता। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखा बच्चों। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। तो देखिए यहाँ पर गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना खतरनाक होता है। कारण लिखिए। जो गीले हाथ है हमारे, गीले हाथों से यदि हम विद्युत उपकरणों को छूते हैं तो वह खतरनाक होता है। इसका हमें कारण लिखना है। जल में लवणों की उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन होता है। यहाँ पर क्या है, जल में लवणों की उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन होता है और करंट लग सकता है, जिससे कि हमें करंट लग सकता है। और इसीलिए गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना खतरनाक होता है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखा बच्चों। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। आपको समुद्र जल एवं आसुत जल दिए गए हैं। इनमें से कौन से जल का उपयोग आप परिपथ में चालक के रूप में करेंगे और क्यों? कारण लिखिए। आपको समुद्री जल एवं आसुत जल दिए गए हैं। इनमें से कौन से जल का उपयोग आप परिपथ चालक के रूप में करेंगे व एवं क्यों? कारण लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पाठ्य पुस्तक 175 और 76 पर। समुद्री जल का उपयोग परिपथ में चालक के रूप में करेंगे क्योंकि इसमें लवण अधिक होने के कारण विद्युत का चालन आसानी से हो सकता है। जैसे समुद्री जल का उपयोग परिपथ में चालक के रूप में करेंगे क्योंकि इसमें लवण अधिक होते हैं। इसमें क्या होता है, लवण अधिक होता है, जिसके कारण विद्युत का चालन आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखा बच्चों। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। विद्युत लेपन किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में विद्युत लेपन में उपयोग बताइए। जो विद्युत लेपन है वह किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में विद्युत लेपन में उपयोग बताइए। विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 179 पर हमें इसका उत्तर मिलेगा। विद्युत लेपन एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। विद्युत लेपन क्या है? एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। इसका उपयोग मोटरसाइकिल का हैंडल, गैस बर्नर, पहिया आदि में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग मोटरसाइकिल का हैंडल, गैस बर्नर, पहिया आदि में किया जाता है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखा बच्चों। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ परिपथ क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। जिसे विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ परिपथ जो है वह हमें क्रियाकलाप के द्वारा दर्शाना है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा प्रश्न क्रमांक 178 पर। यहाँ पर देखिए एक परिपथ में हमें क्या करना है, चित्र दिया हुआ है जिसमें तांबे की एक प्लेट दी हुई है। तांबे की प्लेट, कॉपर सल्फेट और विलयन। परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए। अब विलयन में से इलेक्ट्रोड को हटाइए तथा उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए हम यहाँ पर देखेंगे एक बीकर में 250 ml आसुत जल लीजिए। देखिए ये एक बीकर दिया हुआ है, इसमें 250 ml आसुत जल लेना है। इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट घोलिए। इसमें कॉपर सल्फेट विलयन यानी घोला हुआ है। अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को डालिए। क्या डालना है? कुछ बूंदे हमें उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को डालिए। तांबे की प्लेटों को रेगमाल से साफ कीजिए। जो तांबे की प्लेट है उसे रेगमाल से साफ करना है। इन्हें पानी में धोकर सुखाइए। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित कीजिए। जो तांबे की प्लेटें हैं उन्हें क्या करना है, हमें एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित करना है। इस तरह से हमने जो विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ परिपथ का क्रियाकलाप चित्र द्वारा यहाँ पर समझाया है। आइए बच्चों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10।
माचिस के खाली डिबिया, विद्युत तार, चुंबकीय सुइयों, बैटरी की सहायता से तैयार परिपथ का आरेख खींचिए। देखिए माचिस की खाली डिबिया, विद्युत तार, चुंबकीय सुइयों, बैटरी की सहायता से तैयार परिपथ का आरेख खींचिए। देखिए यहाँ पर दिख रहा है हमें चित्र। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा प्रश्न क्रमांक 174 पर। इसमें हमें चित्र बनाना था जो कि हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। माचिस की खाली डिबिया से हमें क्या करना है, उसका ट्रे निकालना है। ट्रे पर चित्र में दर्शाए अनुसार एक विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए। ये देखिए दिख रहा है। ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब तार के एक स्वतंत्र सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़िए। तार के दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। तार का एक दूसरा टुकड़ा लेकर बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़िए, जिससे क्या होगा, दोनों तारों को स्वतंत्र सिरों को क्षण मात्र के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। चुंबकीय सुई को तुरंत विक्षेप दिखाना चाहिए। इस तरह से हमने माचिस की खाली डिबिया का विद्युत तार, चुंबकीय सुई, बैटरी की सहायता से तैयार परिपथ का आरेख बनाया हुआ है। आप भी इसे अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में दूसरा प्रश्न 10 क्रमांक में जो हमारा प्रश्न नंबर 10 में दिया हुआ था, हमें क्या करना था, यहाँ पर माचिस की खाली डिबिया, विद्युत तार, चुंबकीय सुइयों, बैटरी की सहायता से तैयार परिपथ का आरेख खींचना था, जो कि हमने खींच लिया है। फिर उसके देखिए 10 में जो पॉइंट 1 है उसमें खींचे गए परिपथ क्रियाकलाप को 14.3 में दिया। परिपथ में तारों के स्वतंत्र सिरों को तालिका में दिए गए पदार्थों के डालने वाले परिवर्तनों को लिखिए। देखिए अब जो यहाँ पर परिवर्तन हो गए उस परिवर्तनों को हमें यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर देखिए पदार्थ चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है या नहीं, और सुचालक कुचालक, तो नींबू का रस क्या है, चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है, हाँ, और यह क्या है, सुचालक है। फिर सिरका, यह भी चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है और यह सुचालक है। दूध चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाता है और यह सुचालक है। आसुत जल चुंबकीय सुई विक्षेप नहीं दर्शाता, ये नहीं लिखा, और यह क्या है, कुचालक है। आलू यह चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाता है और यह सुचालक है। और शहद यह नहीं है, चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाता नहीं है और यह क्या है, कुचालक है। तो इस तरह से जो हमारे प्रश्न नंबर 10 में जो दूसरा पॉइंट था उसका उत्तर हमने लिखा था। पहले प्रश्न में हमें माचिस के खाली डिबिया, विद्युत तार, चुंबकीय सुई एवं बैटरी की सहायता से तैयार परिपथ का आरेख बनाना था। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखा। बच्चों आप भी इसे अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। इस तरह से आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान का पाठ 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पाठ 16 प्रकाश के प्रश्नोत्तर।